हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका क्या नाम है प्रियंका यादव यूपी पुलिस। स्टूडेंट्स, आज हम अगली सीरीज करने जा रहे हैं यूपी पुलिस के लिए। यूपी जीके और यूपी लेखपाल के लिए भी सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो हम करते हैं जीके जीएस सीरीज के एमसीक्यू का, और आप सब कॉपी निकाल लीजिए। एक एक क्वेश्चन बेहतरीन है, आप सब ने देख ही लिया है। जो हज़ारों व्यूज़ और जो हज़ारों कमेंट आ रहे हैं, जो टेलीग्राम पे आप सब मुझे लिख के भेज रहे हो अपनी कॉपी पे नोट्स, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और सोचा नहीं था कि इतने ज़्यादा लोग इतने अच्छे तरीके से जुड़ेंगे। टेलीग्राम पे सबसे ज़्यादा मेरे से लोग जुड़े हुए हैं, मतलब इतना खुशी होती है कि पर डे कम से कम 500 लोग के मैसेज होते हैं। मैं देख नहीं पाती हूँ सभी एक एक करके, फिर भी मैं रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ सुबह से शाम तक, कि ताकि सबको ये पता चल जाए कि हाँ मैं सबका सपोर्ट करती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं जिसको जो क्वायरी होती है उसको वो समझाती हूँ, जिसको जो प्रॉब्लम है उसको उसका समाधान होता है, क्योंकि हर समस्या का। चलो अब कॉपी निकाल लो फटाफट, ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। आपको पता है 8 से 10 मिनट की वीडियो होती है, उसी में हम क्वेश्चन 10 से 15 निपटाते हैं। लेकिन आज से हम लोग क्वेश्चंस बढ़ाने जा रहे हैं। आज से हम लोग 15 की जगह हम 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ाते हैं, क्योंकि एग्जाम अब आने वाला है, सब कुछ पता है आपको, समझदार हो। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आप सबको पता होगा कि भारत का मैनचेस्टर गुजरात के अहमदाबाद को कहा जाता है, जबकि उत्तर भारत के मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। उसी हिसाब से दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु के कोयम्बटूर को कहा जाता है। आपने शायद एक क्वेश्चन के साथ तीनों क्वेश्चन समझ लिए होंगे। मैंने क्या कहा? क्वेश्चन था दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि भारत का मैनचेस्टर जो है वो गुजरात के अहमदाबाद को कहा जाता है, जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है, और दक्षिण भारत का तमिलनाडु के कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो आपको पता होना चाहिए संगम साहित्य जो है, तमिल में जो भी साहित्य लिखे गए थे उन सबको संगम साहित्य के रूप में जाना जाता है। तो आप क्या बताएंगे? तमिल साहित्य। आई होप आपको इनके आंसर पता हो। अगर नहीं पता है जिनको, या जो क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है वो लिख लो, ठीक है। लिखना बहुत जरूरी है। जैसे कभी आप नहीं लिख पाते हो तो उसको 2-4 बार सुन लो। अच्छा, एक बात, एक तरीका है जो पढ़ने का, मैं एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी, बहुत अच्छी बात। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? कहने का मतलब जो व्याकरण जो हमारे थे पतंजलि, वो किसके समकालीन थे? कहने का मतलब समकालीन होता है जब किसका शासनकाल चल रहा था या कौन उस समय था। तो उस समय पतंजलि वही बाबा रामदेव वाले, ठीक है, जिनके नाम पे वो चल रहा है, ठीक। तो शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति शुंग। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यभूत शुंग। उनके शासनकाल के दौरान ही पतंजलि का शासनकाल ये रहे थे, मतलब उसी के समकालीन थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो आपको बता दें, जंग लगने पर लोहे का भार हमेशा हमेशा बोलो बढ़ता है, क्योंकि जैसे जंग लगी उसमें ऑक्साइड, मतलब ये जो आपकी हवा वगैरह है, ये इसकी परत जम गई, जिसकी वजह से उसका वजन बढ़ जाएगा। आपको पता है लोहे को फेरस बोलते हैं, और जबकि ये ऑक्सीजन मिल जाने से फेरिक ऑक्साइड ये हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका वजन हमेशा बढ़ जाता है। आपको लगेगा अरे जंग लग गई, ये तो खराब हो गया, ये हो गया तो कम हो जाएगा, नहीं, हमेशा बढ़ता है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? आप सबको पता है कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात से लेकर के आप त्रिपुरा मिजोरम तक पूरी लाइन वाइज कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? आप सबको पता है संविधान सभा जब बैठी गई थी 9 दिसंबर 1946 की बात थी, तो सबसे पहले संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य करते हैं। कहने का मतलब ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का काम कर रहे हैं? वो कौन सी है? आपकी अग्नाशय है। क्या? अग्नाशय, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, कौन सा, कि भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को प्रमाणित करता है कौन?
तो भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल है या नहीं है, इस बात को कौन प्रमाणित करता है? तो आप सबको पता है कि जैसे हमारा संसद की बात कर लेते हैं, सेंटर की बात कर लेते हैं, उसमें मुद्रित बिल जो होता है उसको कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो उसी हिसाब से राज्यों में कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष, राइट। तो कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन करते हैं। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी किसके कारण है? तो आप प्लीज ग्रीन हाउस इफेक्ट मत कर देना, ठीक है। ये सब आपकी आबादी बढ़ने के कारण है। देखो, वनों का काटना, नगरीकरण होना और ये जो भी आप प्रदूषण का बढ़ना, ये सब जो बढ़ती हुई जनसंख्या है इसके कारण भी हो रहा है, ठीक है। तो आबादी का बढ़ना। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? कहने का मतलब आपके जो यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज, कुछ राज्य होते हैं और कुछ यूटीज होती हैं, ठीक है, आप सबको पता है। और अच्छा, मुझे ये लिख के बताओ फिलहाल कितनी यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितनी आपके राज्य हैं, कितने राज्य हैं, ठीक है। तो आकार के हिसाब से सबसे बड़ा जो है वो है अंडमान निकोबार, जबकि सबसे छोटा क्या है? ये आपका लक्षद्वीप, ठीक है। ये है दोनों का। अगर आप एक काम करो, इसको लाइन वाइज लिख लो, आपके लाइन वाइज लिख लो कि सबसे पहले सबसे ज्यादा आकार किसका है, फिर किसका है। जैसे सबसे पहले इसका हो गया, अंडमान निकोबार का हो गया, फिर दिल्ली का हो गया, ऐसे ऐसे करके जितने भी हैं सारे लिख लो, ठीक है। उससे क्या होगा, आप बीच में से मान लो पुंडुचेरी वगैरह ऐसे ऑप्शन में दे दी चौक लग रहा है पुंडुचेरी वगैरह अगर ऑप्शन में दे दिया तो आप फिर नहीं कर पाओगे, इसलिए सारे लाइन वाइज लिख लो, ज्यादा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? कौन सा पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हमिंग बर्ड। आपने छोटी सी हमिंग बर्ड सुना होगा, बी हमिंग बर्ड, उसका ही सबसे छोटा अंडा होता है। और अगर बात करते हैं सबसे बड़े अंडे की, तो इसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। आप जब छोटे थे तो आपने पढ़ा भी था, जल्दी लिख के बताओ। अगला क्वेश्चन आपका करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, बेटी बचाओ। एक क्वेश्चन इसमें से ये कंप्यूटर वाला अभी छोड़ दिया है मैंने, तो आपका ये होगा 12वां क्वेश्चन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें कहीं आप ये मत समझ लेना कि इसमें शिक्षा की बात कही गई है, नहीं। भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात की बात कही गई है, ठीक है। जो गर्ल्स का रेशियो है वो डाउन जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए बात की है, भारत में गिरते हुए लिंग शिशु अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाने की बात कही गई है। किसमें? इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, ठीक। अगला, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सुना है ना? चलो 2 लाइन सुनाओ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, ठीक है। ये इसको लिखा है कवि शायर कौन? मोहम्मद इकबाल, ठीक है। मोहम्मद इकबाल जी ने ये लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पल्ली आंदोलन जो है वो संबंधित है कहां से? आप लिखते ही जाओ, लिखते जाओ, ठीक है ना, बीच में ब्रेक नहीं करना। बहन पानी डाल ले ठीक से। तो क्वेश्चन हम क्या बोल रहे हैं कि पल्ली आंदोलन किससे संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इजी, भारत कला भवन स्थित है, भारत कला भवन स्थित है। तो वाराणसी जिले में भारत कला भवन स्थित है, ठीक। वाराणसी, ये आपका यूपी जीके का क्वेश्चन हो गया कि काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर जो है वहीं पर है एक ये भारत कला भवन, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन मुझे एक और याद आ रहा है, पता नहीं क्या इससे मिलता जुलता, कोई सा कला भवन है, पता नहीं क्या है, अभी याद नहीं आ रहा, आया बताऊंगी अभी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान? आपको पता होना चाहिए, भारत में सड़क प्रणाली का दूसरा स्थान है, क्योंकि सबसे नंबर 1 पर है अमेरिका, ठीक है। नंबर 1 पे क्या है? अमेरिका। और इसमें आप बताएंगे सबसे बड़ा जो राज्य है, राज्य कह रही हूँ, ये जो सड़क प्रणाली है सबसे बड़ी वाली कौन सी है? ये है NH7, यही है ना? एक बार कंफर्म करके बताओ मुझे।
उसके बाद भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहा। आप सबको इनके कार्यकाल कब से कब तक रहे ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन डाल देता है। हालांकि सन और डेट इतनी ज्यादा वो मायने नहीं रखती, युद्ध वगैरह हो तो ठीक है, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन पूछने लगा है। जैसे चंद्रगुप्त का पूछ लिया, अकबर का पूछ लिया, इस टाइप से सिकंदर लोदी का पूछ लिया, समुद्रगुप्त का पूछ लिया, है ना, तो आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो सिकंदर लोदी का कार्यकाल कब से रहा? 1489 से 1517। और इसका जो बेटा था वो कौन था? सिकंदर लोदी का बहलोल लोदी। ठीक, अगला क्वेश्चन करो। अतीत के चलचित्र, ये तो बहुत ही फेमस, मतलब कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अतीत के चलचित्र। अगला क्वेश्चन करते हैं। उत्तर प्रदेश, यूपी जी के, उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण है? कहने का मतलब कितना फॉरेस्ट एरिया है, कितना फॉरेस्ट एरिया है उत्तर प्रदेश का। जैसे आपको पता है एक स्वस्थ देश होने के लिए, इसका जवाब आप ही दोगे, एक स्वस्थ देश होने के लिए आपका वनावरण प्रतिशत कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, जिससे कि एक बैलेंस बना रहे। बहुत सारे देशों में ये कायम है, जबकि हमारे देश में अब नहीं हो पा रहा है। कोई यूपी में ही जब 6.88% है, जबकि तुम्हें यूपी में इतने हरे भरे पेड़ दिखते हैं, तो फिर पूरे देश की क्या बात करें। कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पौधे भी लगाएं, आप सब जितनी कोशिश कर सकें उतना ग्रीनरीज करें। आप अपनी छत पर अपने लायक ऑक्सीजन तैयार कर सकते हैं। इतने गमले, इतने पौधे, इतने बेल लगाओ, ठीक है ना, जिससे ग्रीनरी, जिससे ऑक्सीजन बढ़ता रहे, स्तर बढ़ता रहे। ठीक है, तो अभी भी हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया कितना है? 6.88% है। ये फॉरेस्ट एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैसे तो हमारे 19 क्वेश्चन हो गए, चलो एक और कर लो। किन दो देशों के बीच कोंकण शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है? तो आप सबको पता है भारत और यूनाइटेड किंगडम, कहने का मतलब यूके के सशस्त्र बल के मैंने अरब सागर में कोंकण शक्ति 2021 युद्ध अभ्यास हुआ है। ठीक है, जो मुंबई में 21 से 23 सितंबर के बीच हुआ है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि कोंकण युद्ध अभ्यास किन किन के बीच में होता है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप क्या बताएंगे? भारत और यूके के बीच में। ठीक है, तो आज हमने 20 क्वेश्चन करीब कंप्लीट करे। एक बार कर लेते हैं रिवाइज फटाफट, 1 मिनट लगेगा बस। क्विक रिवीजन जरूर किया करो, उससे आपको रिकॉल होगा। पहले आपको ये देखना, जैसे आपने लिख लिया, उसके बाद वीडियो पॉज कर लो, लिख लिया तसल्ली से, फिर उसके बाद आप जब मैं क्विक रिवीजन कराऊंगी तो मेरे साथ साथ बोलो। जैसे मैं बोल रही हूँ, भारत का, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तुरंत याद करो मैंने एक्स्ट्रा क्या बताया था। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का कानपुर और दक्षिण भारत का तमिलनाडु का कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन था साहित्य संगम, तमिल साहित्य। उसके बाद था पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यभूति संघ, जो संघ वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कर्क रेखा वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे। उसके बाद संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का काम करे ऐसी कौन सी ग्लैंड है? अग्नाशय। ठीक है, उसके बाद मुद्रित बिल होने के लिए, राज्यों में मुद्रित बिल होने के लिए कहाँ पे? तो राज्य विधान सभा, जो विधानसभा है वो आपका बताएगी कि हाँ, विधानसभा का अध्यक्ष बताएगा कि ये मुद्रित बिल है या नहीं। अगला क्वेश्चन, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना आबादी का कारण है, आबादी बढ़ने का। सर्वाधिक बड़ा आकार केंद्र शासित प्रदेश का आपको पता है, अंडमान का है। और सबसे पक्षी, ऐसा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, जो सबसे छोटा अंडा देता है बी हमिंग बर्ड। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का है, भारत में गिरते हुए लिंग अनुपात का समाधान बालिकाओं को सशक्त करना है। उसके बाद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह है मोहम्मद इकबाल जी का। पल्ली आंदोलन आपका तमिलनाडु से। भारत कला भवन वाराणसी में है। और भारत की सड़क प्रणाली जो है वो दूसरी सबसे बड़ी प्रणाली है। सिकंदर लोदी का 1498 से 89 से लेकर के 17 तक है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का है, जबकि फॉरेस्ट उत्तर प्रदेश का। राज्य के क्षेत्रफल का कुल वनावरण का कितना है? कुल वनावरण का, पूरे भारत के कुल वनावरण का कितना है? 6.88% है। और जब किन देशों के बीच कोंकण शक्ति 2021 होता है? भारत और यूके, कहने का मतलब ब्रिटेन की बात कर रहा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन खत्म। और वीडियो को कर दो शेयर
और एक गुड न्यूज़ और है, हमारे चैनल पे सभी की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग सभी चीज़ की अभी जो टीचर्स मेरे से जुड़े हुए हैं, जो लोग आए हैं मेरे साथ मेरे चैनल पे, आप उन सबकी एक एक वीडियो अपलोड करूंगी। आप सबको बताना है कि वो लोग कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या कमी है, क्या इम्प्रूव करना चाहिए, या फिर आपको उनका समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएंगे, क्योंकि वीडियो आने वाली है, मैं अलग से प्लेलिस्ट उनकी बनाऊंगी। तो आपका सहयोग, आपका जो एडवाइस है वो मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है इस समय, क्योंकि अभी मुझे टीचर सेलेक्ट करने हैं कि मुझे इनके साथ काम करना है, इनके साथ नहीं करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।